हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार आप सबको अपने ही यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग को पता है कि कक्षा 10वीं की बैच हम लोग लेकर के आए हैं, जिसमें शाम के 7 बजे और सुबह में 6 बजे लगातार क्लास चल रही है। लगातार धुआंधार क्लास चल रही है। तो आप सभी बच्चों को मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जो बच्चे क्लास नहीं ले पा रहे हैं, उन लोग जो बाद में वीडियो को देखते हैं, लाइव नहीं जुड़ पाते हैं, उसको एक बार ज़रूर कहेंगे कि आप लाइव जुड़ने का कोशिश कीजिए। अगर नहीं जुड़ पा रहे हैं तो बाद में वीडियो को ज़रूर देखा कीजिए, क्योंकि यदि आपको भी 2024 में अगर रिजल्ट को निकालना नहीं बल्कि बेहतर निकालना है तो आपको सुबह और शाम लगातार जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग हिंदी की क्लास को करेंगे। आपको पता है रूटीन बता दिया गया है। रूटीन में आज हम लोग का हिंदी का क्लास है, तो हिंदी का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिएगा ध्यान से, समझो। देखो, जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 10वीं क्लास के डिस्कस करने वाले बिहार बोर्ड के। ठीक है, तो बिहार बोर्ड में आज जितनी भी सवाल हो सकती है, पहले आपको बता दें हम कि इस जो कहानी आज कहने वाले हैं, इससे आपका एग्जाम में रिलेटेड कम से कम भी तो 5 नंबर का एग्जाम आपका कन्फर्म है। क्वेश्चन आपका 5 नंबर से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला करके कन्फर्म है। ठीक है, तो आप इस बात को पहले स्वीकार कीजिए और एकदम पैर हाथ बहान करके अपने पास एकदम बैठ जाइए मोबाइल लेकर के। ठीक है, ताकि आपके अगर आप पढ़ लेते पूरा तो आपका झोली में 5 नंबर चला जाएगा। ठीक है, और नहीं पढ़ते हैं तो कोई ना कोई टॉप करने के लिए बहुत है। ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो बाबू, सीखो हिंदी में जो व्याकरण अलग है, लेकिन कहानी जो है, यानी कहानी में हिंदी को 2 भागों में बांट करके पढ़ाया गया है। पहला पार्ट को कहा गया है वर्णिका। सुनो ध्यान से और सीखो ध्यान से। पहले पार्ट को कहा गया है वर्णिका और दूसरे पार्ट को कहा गया है गोधूली। हिंदी में कक्षा 10वां क्लास की हिंदी में इसके पाठ को 2 भागों में बांटा गया है। पहला को बोला गया है वर्णिका बाबू और दूसरा को बोला गया है क्या? दूसरा को बोला गया है गोधूली। पहला को वर्णिका, दूसरा को गोधूली। वर्णिका में कई प्रकार की कहानियां आती है। 5 प्रमुख कहानी है, 5 ही कहानी आता है और ये मात्र 5 कहानी से समथिंग 25 से 26 क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछता है। सर 25 से 26 क्वेश्चन मतलब क्या होता है? बाबू रे समझो ध्यान से देखना। अगर बोर्ड यहाँ दिख रहा है तो ध्यान से देखो। आपका एग्जाम में 100 गो पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें से केवल 50 क्वेश्चन को मारना रहेगा और 50 क्वेश्चन को छोड़ना रहेगा। ठीक है, 50 को छोड़ना रहेगा, 50 को मारना रहेगा। तो उसमें से 100 में 50 क्वेश्चन व्याकरण के रहेगा और 50 क्वेश्चन कहाँ से रहेगा? आपका किताब से रहेगा, जिसमें से भी 25 क्वेश्चन लगातार इन 5 कहानियों में से डाल देता है और 25 क्वेश्चन जो है वो गोधूली किताब से डालता है। ठीक है, तो हम लोग को जब इतना पता है कि ये 5 कहानी में से जब 25 नंबर बन रहे हैं तो क्यों ना इस पे ज़्यादा फोकस्ड किया जाए। ठीक है, तो इसी बात को लेकर के चले हैं और इसको आप लोग को सिखाने की कोशिश किए हैं। ठीक है, तो आज की कहानी में सबसे आज हम लोग कहानी को मज़ेदार, धमाकेदार, एकदम लहरदार कहानी उठाए हैं और इस कहानी के नाम है दही वाली मंगमा। दही वाली मंगमा। चलिए पहले कहानी के बारे में कुछ रोचक सी बातों को जानकारी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कहानी हम पढ़ रहे हैं और कहानी के बारे में रोचक सी बातें आपको पता नहीं है तो भाई साहब आप अंधाधुंध तीर मार रहे हैं। यानी जिस प्रकार एक छोटे बच्चे आम तोड़ने के लिए जैसे मन तैसे ढेला फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं, लग गया तो बहुत अच्छा, देखा रे मेरा निशाना कितना तगड़ा निशाना है, और नहीं लगा तो अरे यार मिस हो गया। तो आप लोग को भी वैसा ही ना होने पड़े। अगर एग्ज़ाम देने गए हैं, अगर गलती से 1 नंबर से अगर आप फेल हो गए फिर क्या कहिएगा? अरे यार मैथ है लो टफ हल बहुत टफ है ना। और अगर गलती से टॉप कर गए तब तो खैर कहीं नहीं, चिट्टा उट्टा लेकर के टॉप करिएगा तब। इसीलिए अपना बदौलत पर करिए, दूसरा के कंधा पर बंदूक रख के कितना दिन चलाइएगा। ठीक है, तो सीखो आज का जो कहानी है वो दही वाली मंगवा। सबसे पहली बात, इंपोर्टेंट क्वेश्चन एकदम निकल करके आ रहा है। आप इस सारे के सारे पॉइंट को आप एकदम नोट कर लो दिमाग में। अगर कॉपी और पेन है आपके पास में तो उसमें लिख भी लो कि दही वाली मंगमा कहानी की भाषा कौन सा है। यानी इसको एग्जाम में लिखेगा कि दही वाली मंगमा कहानी का विद्या कौन सा है, तो विद्या है कन्नड़। कन्नड़ जो भाषा है वो कर्नाटक में बोला जाता है और कर्नाटक में बोले गए भाषा को हम लोग कन्नड़ कहते हैं। बताओ कोई दिक्कत? ठीक है, ये जो दही वाली मंगमा कहानी है वो कन्नड़ भाषा में था, कर्नाटक के लोगों के द्वारा लिखा गया था, परंतु इसको हिंदी में हम लोग जब इस कहानी को पढ़ते हैं गोधूली को तो हिंदी में लिखा हुआ है ना। हिंदी में लिखा हुआ है तो आपके दिमाग में चलेगा सर या तो आप पागल हैं या तो हम पागल हैं, लेकिन आप तो पागल है ही नहीं।
इसका मतलब हम पागल हैं। अतः सिद्ध हुआ कि आप पागल हैं। लेकिन आपको सिखा दे, देखो ये जो कहानी है वो कन्नड़ भाषा में है, लेकिन उसको हिंदी में किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया। वैसा व्यक्ति जो कन्नड़ भाषा को भी जानता हो और हिंदी को भी जानता हो, तो कन्नड़ भाषा में पढ़ करके उसको हिंदी में रूपांतरित कर दिया। और हिंदी में रूपांतरित करने वाले व्यक्ति के नाम है B.R. नारायण है। दम तो आप इस क्वेश्चन को याद रख लेना कि दही वाली मगमा कहानी को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था, तो आंसर क्या हो जाएगा B.R. नारायण। B.R. नारायण। लेखक के नाम क्या है? लेखक के नाम है श्रीनिवास। आपको ध्यान से याद रखना है, क्या याद रखना है कि दही वाली मगमा कहानी कैसा विद्या है, तो कन्नड़ हो गया। कहानीकार यानी लेखक के नाम क्या है? श्रीनिवास। इसमें प्रमुख पात्र के मतलब होता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति जो इस कहानी में मतलब मुख्य रूप से योगदान निभाए हैं, तो हो जाएगा प्रमुख पात्र कौन? मंगमा हो जाएगी। ठीक है, कौन हो जाएगा? मंगमा हो जाएगी। तीसरा कथावाचक। कथावाचक मतलब होता है कि इससे बात करने की कोशिश किया गया कहानी में, तो वो है माझी के साथ। ठीक है, और जैसा कभी आपको बताएं कि इसका हिंदी में अनुवाद किसने किया था? B.R. नारायण। चलिए आप कहानी को स्टार्ट करते हैं। बहुत कहानी रोचक है, ध्यान से सीखिएगा। देखो आपको ध्यान से कहानी को सीखना है बहुत VIP तरीके से। एक कहानी है जिसका नाम है दही वाली मगमा, और उस कहानी में क्या होता है कि वो कहानी में एक बूढ़ी है जो अपने घर से, यानी वेंकटपुर उसका घर था, वहाँ से लगभग कुछ मील की दूरी पर अपने माथा पर हड़िया में दही लेकर के बंगलुरु जाया करती थी बेचने के लिए। ठीक है, प्रत्येक दिन बंगलुरु जाया करती थी, कहाँ? दही लेकर के बेचने के लिए। और वहाँ पे दही बेचती थी तो सब मतलब उसको एक सहेली बन गया था जिसको माँ जी के नाम से संबोधित किया गया है, और उसी को इसमें लिखे हैं कथावाचक। और कथावाचक के रूप में माँ जी को यहाँ पे ये प्रत्येक टाइम जाते वक्त और आते वक्त दोनों टाइम मिलती है और उससे कुछ अपने दुख सुख के बात करती है। ठीक है, और जब जाती है दही बेचने तो भी मिलते जाती है, और जब आती है तो भी आकर के मिलती है। एक दिन के घटना होता है, और घटना क्या होता है कि जब माँ जी के पास जाती है तो ये दही वाली मगमा आवाज़ लगाती है कि माँ जी दही लोगी कि नहीं लोगी, या लोगी तो जल्दी आ जाइए। तो उसके घर के अंदर से माँ जी का बेटा आवाज़ देता है कि हाँ हम दही लेंगे, परंतु जब वह बाहर आता है तो दही वाली मगमा उसके हाथ में दही निकाल करके दे देती है। कहानी बहुत रोचक है, कहानी का रोमांचक पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप लोग को ध्यान से सीखना है। पूरा कहानी जो है वो यहीं से स्टार्ट होता है। तो क्या होता है ना बाबू लोग कि जब वहाँ पे दही वाली मगमा जो माँ जी के बेटा को हाथ में दही जब निकाल करके देती है तो उसके बेटा को कहता है कि जाओ माँ जी के कहो पैसा लेकर के जल्दी से आ जाए। उसके पीछे पीछे मगमा उसके आंगन तक पहुँच जाती है। फिर माँ जी के साथ में बोलती है कि माँ जी बेटा तो बहुत अच्छा पोसा पाला है, परंतु इसका सुख भोगिएगा तब ना। तो माँ जी के दिमाग में कुछ डाउट चल जाता है। वो ज़रूर कहती है कि मगमा तुमको क्या हुआ, आज तुम ऐसा बात क्यों कर रही हो, ज़रूर कुछ न कुछ हुआ है। तो उस समय मगमा के बेटा और बहू के साथ में क्या हो गया था? झगड़ा हो गया था। इसी कारण वह इस प्रकार के बहकी बातें कर रही थी। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत आप लोग को? चलिए, सवाल अगर आपसे पूछेगा कि मगमा क्या बेचती थी, ऑप्शन ए दूध या दही, तो आपको टिक करना है। अब भाई साहब कहानी का ही नाम है दही वाली मगमा, तो ये तो खैर कोई सवाल ही नहीं बन रहा है। चलिए आगे चलते हैं। तो उसको सारे कहानी को बताते हैं और बढ़िया से समझाते हैं कि किस प्रकार एक औरत को अपने पति के साथ में रहना चाहिए। दही वाली मगमा का जो पति है वो इनको छोड़ करके काफ़ी समय पहले किसी दूसरे मतलब स्त्री के साथ में वो भाग गया था। तो वो बताती है कि माँ जी अपने घर में आप क्या करिएगा, नए नए साड़ी पहन करके और बढ़िया से आंगन में घूमिएगा और पति को सुबह और शाम क्या कीजिए, उसको भोजन परोसिए, यानी उसको इस प्रकार रखिए कि उसको कभी मतलब दूसरे को नज़र ढकने का मौका ना मिले। ठीक है, इस प्रकार ये कहानी स्टार्ट होती है। और मगमा जो माँ जी है उसको मतलब मन उबिया जाता है सुनते सुनते, लेकिन क्या करे, उसको भगा भी तो नहीं सकती है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे कह कर के उसको हटाती है। एक दिन क्या होता है कि जब माँ जी के पास दोबारा दिन जब आती है दही लेकर के, तो वो बात करती है और बताती है कि उसके बहू के साथ में क्या हो गया है, झगड़ा हो गया है। और बहू के साथ में झगड़ा हो गया था, तो उसके बाद जब बहू के साथ में झगड़ा हो गया था तो मगमा और उसके बहू के नाम था नजमा, ये दोनों आपस में बोला चाली बंद हो गया। बंद हो जाने के कारण मगमा प्रत्येक दिन अपना दही बेचने का काम जारी रखी। एक दिन क्या हुआ कि जब वो रास्ता से जा रही थी दही लेकर के, तो उसको रास्ता में एक लड़का मिलता है जिसका नाम रहता है रंगरप्पा। रास्ता में कौन
मिलता है? रंगरप्पा मिलता है। कहानी में पूछेगा कि रंगरप्पा कौन था, तो आपको बताना कि रंगरप्पा क्या था? एक प्रकार का जुगेड़ी था। जुगेड़ी का मतलब तो वो जुआ खेलता था, दारू पीता था, इस प्रकार के नशा करता था, ठीक है। तो रंगरप्पा जब मिलता था उसको, तो रंगरप्पा क्या करता था कि उससे मतलब उसको जैसे तैसे बोलता था और प्लस में पैसा उसा मांगता था उससे, ठीक है। रास्ता में ही एक आमराई का कुआं भी था, बहुत वीआईपी सवाल है, इसको बाबू इसको रख लेना। क्या हम बोल रहे हैं कि आमराई का कुआं कहाँ था? तो आंसर हो जाएगा रास्ता में। और रास्ता में आमराई का कुआं था, वहीं पे कौन मिलता था? वहीं पे आकर के आपको रंगरप्पा मिलता था और वो कहता था मगमा से कि मगमा तुम अब दही बेचती हो, पैसा क्या करती हो, बहू से तो लड़ चुकी हो, अब पैसा हमको दे दो। परंतु मगमा जो है वो इसके बात को मानने से इनकार कर देती है और उसके बाद भी वो डेली प्रत्येक दिन दही बेचती है। इस बात का भनक उसके बहू को लग गया था कि इसको कोई रास्ता में मिलता है और पैसा लेने की कोशिश करता है। तो नजमा को ऐसा पता चला, नहीं बहू को पता चला कि क्यों ना इसके पैसा को हम लोग ले लेते हैं। तो इस प्रकार जो है वो पैसा को लेने की कोशिश करती है, लेकिन बहू जो लड़ी हुई है तो अपना बेटा को सिखा देती है कि बेटा एक काम करो, जब जब मतलब आज से तुम मेरे पास नहीं बल्कि हम कहेंगे कि तुम मेरे पास सो जाओ, लेकिन तुम रोने लगना और तुम दादी के पास सोना, यानी कि इसको कुछ समझा दिया। और इस प्रकार उसके जो बेटा है वो मगमा के पास जाता था सोने के लिए, प्लस में दही वही के लिए। यानी धीरे धीरे जो है वो बहू और बेटा, बहू और सास में दोनों में मिलन हो गया और मिलन का प्रमुख पात्र कौन बन गया? उसका बेटा बन गया, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद जो है वो पैसा जो भी है वो कौन ले लेता है? कौन लेता है मतलब नजमा फिर हैंडल करने लगता है। कुछ देर के बाद मगमा जो है वो दही बेचने जाना बंद कर देती है और उसके बाद नजमा ही प्रत्येक दिन दही बेचने के काम करती है, ठीक है। तो ये जो आपका दही वाली मगमा कहानी थी जो कि हम शॉर्ट में आपको सुनाए हैं। देखिए कहानी शॉर्ट में तो सुनाए जरूर, लेकिन इसका क्वेश्चन आंसर में कोई शॉर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप लोग के सामने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा और ये सारे क्वेश्चन का आंसर अभी जस्ट आप लोग से हम पूछेंगे, ठीक है। तो रेडी हो जाइए। रेडी हैं आप लोग? सवाल के जवाब देने के लिए रेडी हो जाइए। हम क्वेश्चन पूछेंगे एक कड़ी से, आपका जवाब फटाफट आना चाहिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग के सामने यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। अभी नहीं दिख रहा है मेरे पास, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि हम इसको एडिटिंग करने के बाद यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो आप लोग को दिख रहा होगा, शायद क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप कोशिश कीजिए क्लियर दिखने के लिए। पहला सवाल आप लोग को दिख रहा होगा कि मगमा को किससे विवाद था? ऑप्शन ए बेटे से, ऑप्शन बी बहू से, ऑप्शन सी पोता से, या ऑप्शन डी सास से। तो अभी जस्ट आपको सिखाएं कि जो मगमा था उसका अपने बहू के साथ में विवाद चल रहा था, ठीक है, यानी लड़ाई चालू हो गया था। चलो ठीक है, आप लोग नंबर गिनते रहिएगा कि कितना नंबर आपको आ रहा है, अगर आपका सही हुआ तो, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल कि नजमा जो है वो मगमा की कौन थी? जो नजमा है वो मगमा की कौन थी? तो नजमा जो है वो मगमा की कौन थी? बहू थी। देखते हैं ऑप्शन नंबर कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए बेटी, ऑप्शन नंबर बी मौसी, ऑप्शन नंबर सी बहू, ऑप्शन नंबर डी सौतीनी। तो अभी तो आपको सिखाएं कि नजमा जो है वो मगमा का क्या थी? बहू थी। तीसरा सवाल, क्यों ये राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है? देखो ये सवाल कहानी में नहीं लाए थे पॉइंट को, लेकिन आपको सिखा देते हैं, ठीक है। जब इसको मतलब मगमा के पास जब पोता आता था तो उसको वो नजमा जो है यानी जो बहू है उसको डांटती थी, पीटती थी और इस प्रकार और भी पहले भी पीटा करती थी। तो मगमा जो है वो अब वो अपने बहू से पूछती है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही हो, मार दोगी क्या, है ना। तो वही कहानी में उठाया है कि क्यों रे राक्षसी इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है, ऐसा किसने कहा था? तो किसने कहा था? मगमा ने कहा था। देखते हैं ऑप्शन में कहाँ कहाँ है। ऑप्शन ए मगमा, ऑप्शन बी पपाती, लक्ष्मी, सीता। तो कौन कहा था? मगमा कहा था। अगला सवाल, दही वाली मगमा कहानी के लेखक मतलब लेखक कौन है? तो अभी जस्ट समझाया थोड़ा देर पहले कि दही वाली मगमा कहानी के लेखक कौन है? श्रीनिवास। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। मगमा क्या बेचती थी? मगमा क्या बेचती थी? तो मगमा बेचती थी जाकर के आपका क्या? दूध, दही, मक्खन, घी। तो आंसर क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा, ठीक है। रंगरप्पा, अच्छा दही हो जाएगा, हाँ सॉरी मिस्टेक, सॉरी। मगमा क्या बेचती? दूध नहीं दही बेचती, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। रंगरप्पा कौन था? तो रंगरप्पा जो है वो जुआरी था कि व्यापारी था कि वकील था कि किसान था? तो ये किस प्रकार के ऑप्शन दे रहा है यार, किसान तो वो था ही नहीं, जुआरी था वो, ठीक है, सबको पता जुआरी था। तो रंगरप्पा कौन था? जुआरी था। अगला, दही वाली मगमा कहानी किस भाषा में अनुदित था? यानी जो दही वाली मगमा है वो कौन सी भाषा में था? तो अभी जस्ट सिखाएं वो कौन सा भाषा है? कन्नड़ भाषा में था। आगे चला जाए।
आगे सुनो, मतलब उस घर में अब सास और बहू में स्वतंत्रता की होड़ लगी है कि यह किस कहानी से लिया गया है। सास बहू के बारे में जब भी कुछ बात करेगा तो एक ही कहानी का आंसर मारना, वो है दही वाली मगमा। मगमा की बहू का क्या नाम था? मगमा की बहू का एक ही नाम था, वो है बकलोलिया यानी कि नजमा। ठीक है, आगे चलेंगे, ऑप्शन सुन लेना। ऑप्शन है नजमा, रंगमा, गंगमा, संगमा। ये कैसा ऑप्शन है रे भाई, कैसा कैसा नाम हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है। रंगमा, गंगमा, संगमा, धन हो भगवान, लेकिन आंसर सही है नजमा। ठीक है, आगे चलो। बी आर नारायण ने किस कहानी को हिंदी में रूपांतरित किया था? बी आर नारायण भाई साहब ने हिंदी में एक ही कहानी को अनुवादित हिंदी में किया था, वो है दही वाली मगमा। ठीक है, आगे, कथाकार को बरसों से मगमा कौन सी वस्तु दिया करती थी? कथाकार यानी कि लेखक श्रीनिवास की जो पत्नी माजी था, उसको बरसों से मतलब बहुत समय पहले से क्या दिया करती थी? दूध, घी, सब्जी या दही? भाई साहब दही वाली मगमा में दही ही दे सकती है। ठीक है, चलिए, एक बहुत ही खुशखबरी के बाद भी हम कह सकते हैं आप लोग को कि आज हम लोग का जो परिवार है, यूट्यूब परिवार है, वो लगभग 300 क्रॉस करने वाला है। मात्र 4 या 3 को सब्सक्राइबर बाकी है। तो जो भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर लो, और जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करके अपने बेल आइकन को भी दबा लो, ताकि आप लोग को क्या हो सके, जब भी हम सुबह में लाइव 6 बजे और शाम के 7 बजे आवे तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, कोई दिक्कत, लेकिन आप लोग इस 300 वाला जो सफ़र है इसको ज़रूर पूरा कीजिए। आप लोग देखते हैं सपोर्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। हम तो कहेंगे आप लोग सपोर्ट कीजिए, बस 4 सब्सक्राइबर या 3 सब्सक्राइबर कमा है, आप इसको ज़रा पूरा कर लीजिए, 300 सब्सक्राइबर पूरा हो जाएगा। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। दही वाली मगमा कहानी किसे संदेश देती है? माताओं को, पुत्रियों को, बहुओं को या छात्रों को? छात्र लोग क्या करेगा इसके संदेश को लेकर के? वो बहू लोग को संदेश देती है कि पुतहु लोग संभर जाओ, वरना सास जो है वो पैसा नहीं देगा। तो जितना भी पुतहु लोग वीडियो देख रहे हैं वो सुधर जाइए और सीख भी जाइए क्या क्या करना पड़ता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अगला कहाँ देखेंगे हम लोग? अगला बोल रहा है कि दही वाली मगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? प्रमुख पात्र यानी इसमें कौन जो है वो अकेले कृष्ण भगवान के रोल निभाया है, पूरा लीला रच दिया है, तो वह है दही वाली मगमा यानी मगमा आंसर होगा। ऑप्शन सुन लो भाई सब, ऑप्शन छोड़ देंगे, ऑप्शन पर हक है तुम्हारा। ऑप्शन है, कहाँ चल गया रे भाई साहब? हाँ, लक्ष्मी, मगमा, पपाती या सीता? प्रमुख पात्र कौन है दही वाली मगमा का? तो ये तो मगमा हो जाएगा। अगला, कथावाचक को मगमा क्या कहती थी? कथावाचक को मगमा जो है वो क्या कहती थी? बहन जी, मौसी जी या माँ जी या काकी जी? अरे भाई साहब देख लो ना, माँ जी कहती थी ना, बहुत वीआईपी सवाल है। अगला, श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, हालांकि एकरे में आंसर छुपा हुआ है। आपको पहला शब्द में लिखे थे कन्नड़ और कन्नड़ को बोले थे कर्नाटक, तो आपको याद रखना है श्रीनिवास का जन्म कहाँ हुआ था? कर्नाटक में हुआ था। आगे चला जाए। मगमा के परिवार के कुल कितने सदस्य थे? मगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? जोड़ो, एक मगमा, उसका पति तो छोड़ के चल गया, तो एक मगमा, एक बेटा और एक पुत्र, 3 गो और 1 पोता, तो कितना परिवार हो गया? 4 गो, याद रखना। ठीक है, मगमा के परिवार में कुल कितने सदस्य थे? 4 गो। अगला सवाल, दही वाली मगमा का कथावाचक कौन है? कथावाचक कौन है? कथावाचक देखो, कथावाचक लिखे। ठीक है, कथावाचक कौन है? ऑप्शन सुनो, माँ जी तो आंसर होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन सुन लो क्या है? मंगमा नहीं, एक शिक्षिका थी। शिक्षिका मैंने क्या, एक टीचर थी, वो पता नहीं, आप लोग देख लीजिए। ऑप्शन बी, बंगलुरु की एक संप्रभात महिला थी या एक कलाकार थी, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको सिखाया था कि ये दही लेके कहाँ जाती थी? बंगलुरु। तो बंगलुरु के क्या थी? ये एक महिला थी। कौन? माँ जी। अगला सवाल, अधिक बुद्धिमान कौन है? बहुत वीआईपी सवाल, यानी ये 2024 में आ सकता है एग्जाम में। कि क्या है सवाल कि अधिक बुद्धिमान कौन थी, मगमा या नजमा? पुतहु तेज है कि सास तेज है? एक बात बताओ, कौन तेज होगा? ऐसा मगमा का उम्र हो गया, धीरे धीरे दिमाग सठिया गया है उसका, अब नया जमाना के पुतहु आई है, उसका दिमाग क्या होगा? तेज होगा, याद रखो ना यार। अगला सवाल, दही वाली मगमा कहानी का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? भाई साहब हिंदी में अनुवाद एक ही सवाल को 1000 बार पूछ रहा है, याद रखना, बी आर नारायण। ठीक है, अगला, मगमा प्रतिनिधित्व करती है, मगमा जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करती है? ऑप्शन ए, एक नगरीय महिला की। ऑप्शन बी, एक ग्रामीण महिला की। ऑप्शन सी, एक संप्रभात महिला की। भाई साहब
मगमा जो है वो ग्रामीण महिला के बारे में रोल करती है। ठीक है, चलिए बहू की दशा क्या है, बहुत वीआईपी सवाल, बहू की दशा क्या है। ठीक है, बहू की दशा कैसी है, मगरमच्छ के जैसा, मछली के जैसा, या सम्मान के जैसा, या इनमें से कोई नहीं। तो बहू की जो दशा है वो मगरमच्छ के जैसा है। आगे, रंगरप्पा कौन था, मगमा का पुत्र था। मगमा के पुत्र, ऐसा ऑप्शन भी गजब दे रहा है। मगमा के पुत्र था, या नजमा का भाई था, या मगमा का पौत्र यानी पोता था, या इनमें से कोई नहीं। कोई नहीं है, वो एक नंबर के लूल था, बकलोल है ना, ये वो जुगाड़ी था। ठीक है, चलिए तो दही वाली मगमा कहानी के ऑब्जेक्टिव आपका यहीं पे समाप्त होता है। ठीक है, आशा नहीं पूरा विश्वास है कि इस कहानी के एंजॉय आप लोग भरपूर किए होंगे। ठीक है, और कल भी आप लोग को हिंदी के क्लास सही समय, कल सुबह में 7 बजे, नहीं सुबह में कई बजे, 6 बजे। ठीक है, सुबह में 6 बजे आप लोग का हिस्ट्री का बैच स्टार्ट होगा, और पहला आपका चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। तो यूरोप में राष्ट्रवाद आप लोग क्लास करना ना भूले, अगर भूल गए तो आपका रिजल्ट आपको भूल जाएगा, कहेगा बाय बाय टाटा, आपको पास नहीं आने वाली मैं। ठीक है, इसलिए आप क्लास करना ना भूले। यूरोप में राष्ट्रवाद कल हम बैच स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री का, तो आप ज़रूर करें। और शाम में फिर से क्या है शाम में कल फिर से क्या है, हिंदी। तो कल हो सकता है कल हम ढाहते विश्वास के करवा देंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, यदि किसी बच्चे को चाहिए कि सर इसका सब्जेक्टिव का भी वीडियो लाया जाए, तो आप लोग इसी वीडियो में कमेंट कर दीजिए, आपको सब्जेक्टिव का भी क्वेश्चन हम ला करके प्रोवाइड करवा देंगे। कोई दिक्कत, चलो जो नए बच्चे हैं वो फटाफट पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो। मज़ा आया क्लास तो सुंदर सा एक बहुत ही अच्छा कॉमेंट भी लिख लो, और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर लो, ताकि उसको भी मौका मिले। यार तो अकेले अकेले पढ़ रहे हो, कैसा इंसान हो, ठरकी इंसान हो, उसको पास भी भेज दिया करो। ठीक है, जरा से तुम लोग सोचते हो, है ना। हाँ, ओकरो पास भी भेज देना। हाँ ठीक सोचा, उसको पास भी भेज देना। ठीक है, चलो तो ठीक है, मिलते हैं, बाय। सुबह में 6 बजे मिलेंगे। आज की सेवा हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, चलो, जय हिंद। छोटा सा बच्चा बोल रहा है उधर से, जय हिंद। ठीक है, तो जय हिंद।